चमत्कार होता है। आप किसान के बेटे हो, चाहे नौकरी कर रहे हो, चाहे व्यवसाय अन्य कोई व्यापार कर रहे हो, कोई उद्योग धंधा चला रहे हो, अगर धर्म का अंश पहले निकालने के बाद उस अर्जित अन्न को ग्रहण करोगे, अन्न के रूप में, आहार किसी रूप में ग्रहण करोगे, वो कभी भी आपकी मन और बुद्धि को अपवित्र नहीं करेगा। आपका अंतःकरण, आपका मन, आपकी मन की वृत्ति शुद्ध रहेगी, पवित्र रहेगी। और बात को दिमाग में बैठाना, मन जब सक्रिय होता है तो इंसान को बंदर बना देता है, नचाना शुरू कर देता है, आकाश पाताल की सोचने की शुरू कर देता है। जब इंसान का पाप का प्राबल्य हो जाता है तो मन सक्रिय हो जाता है और बुद्धि कमजोर पड़ जाती है। जो इंसान का पुण्य प्रबल होता है और बुद्धि निर्णायक दौर में पहुंच जाती, निर्णय लेती है, ये उचित है, ये अनुचित है, कर्तव्य है, अकर्तव्य है, ये धर्म है, ये अधर्म है, ये पहचानने की ताकत तब आती है। स्वयं के जीवन में झांक करके देखो, तेरी बुद्धि काम कर रही है, तेरा मन काम कर रहा है, और मन हमें न चाह रहा तो जान लेना तेरा पाप प्रबल है। और बुद्धि उचित अनुचित, धर्म अधर्म, हित अहित, मान अपमान, सब कुछ पहचानने की सोच अगर आपके मन और मस्तिष्क में है तो जान लेना आपका पुण्य प्रबल है। लंकेश ने 100 मन सोना पहुंचाया, कहा महाराज स्वर्ण मुद्रा पहुंच चुकी है। चक्रबेन कहने लगे इस राशि का दर्शन करना भी मैं पाप समझता हूं। महारानी को चाहिए ना, उनको ले जाकर के दीजिए ताकि अपनी इच्छा पूर्ण कर सके। चक्रबेन की धर्मपत्नी के साथ में प्रचुर मात्रा में स्वर्ण राशि रखी गई। कहेंगे महाराज को आपने संदेशा दिया? महारानी जी, महाराज इसका दर्शन भी पाप समझते हैं। ये सोना आया कहां से, कैसे? जब महामंत्र ने सारा वृत्तांत सुनाया, दिमाग के सारे फट खुल गए। मैंने मेरे धर्मात्मा राजा पति के सामने इतनी धृष्टता की, मेरी मति मारी गई। एक अल्पकाल अवधि की संगति की वजह से मेरे मन में यह मेल पैदा हो गया। ये निकृष्ट संगति किसी न किसी मेरे पुण्य, उस पाप का फल मुझे मिला। एक रानी की थोड़ी सी संगति करते मेरे अंतःकरण में विकार पैदा हो गया, इच्छा कामना पैदा हो गई। चक्रबेन की धर्मपत्नी जाके चरणों में नतमस्तक होते क्षमा याचना करते, महाराज मुझे माफ कर दीजिए, मैं जान नहीं सकी। आज मुझे एहसास हुआ, दोनों पति और पत्नी दिन भर मेहनत करते हैं, उस मेहनत में मिलने वाले धन से अर्जित धन को भगवान के भोग लगा के ग्रहण करने का ये चमत्कार आज पहली बार मुझे समझ में आया है। कहने का भाव, हक की कमाई का जो आहार लोगे, हक की कमाई का जो धन कमाओगे, हक की कमाई तब साबित होगी जब आप पहले 10 अंश धर्म के लिए निकलना। ये नहीं कि हम जो साधुओं को दे देना, नहीं। जहां आपको लगे उचित स्थान पे लग रहा है, अपने हाथ से गायों को हरा खरीद के करा देना, गौशाला बना देना, कोई प्याऊ लगा देना, जहां दीनहीन कमजोर लोग हैं उनकी सहायता कर देना। परोपकार में कहीं भी आप लगा सकते हो हक की कमाई का 10वां अंश। और उस परिस्थिति में आपका मन कैसा होगा, उस समय आप महसूस कर सकोगे पहले क्या था, आज मेरे मन की स्थिति क्या है। सज्जनों, भगवान जाम्बुजी ने यज्ञ का वो चमत्कार दिखाया। कहां यज्ञ के अंदर गूगल खयार ऊंट प्रकट हो गया, कहां आश्रम आश्रम के बंधन मुक्ति दिलाई, कहां हक की कमाई और शील व्रत का उपदेश राजा को दिया। एक मुसलमान राजा जाम्बुजी का शिष्य बन गया और स्वीकार कर जीवन में कभी हिंसा नहीं करूंगा, नहीं मैं करने ही दूंगा, और मेरा जीवन हक की कमाई का शील व्रतधारी होकर के मैं जीवन यापित करूंगा। सज्जनों, ये चीज समझ में तब आती है जब आपको समझ में आएगा अध्ययन और अध्यापन। जब सदग्रंथ पढ़ोगे तो चीज सामने आएगी, तब समझ में आएगा मेरे घर में ब्रह्म यज्ञ जो मैं कर रहा हूं, नियम बनाइए प्रतिदिन शब्दवाणी को एकाग्र वृत्ति से पढ़ने के बाद समझने की चेष्टा करना।
अब मुझे एक बात बताओ, इन स्पीकरों में से आवाज, मैं तो धीरे बोल रहा हूं, 100 गुना आ रही, डबल आ रही है। क्या इन स्पीकरों को पता चला क्यों, क्या तेरे में से क्या आवाज निकल रही है? अगर चीज आप पढ़ते हो और उसका अर्थ समझ में नहीं आता है, कि धतु में आप में कोई फर्क नहीं है। क्यों क्यों भणता, क्यों क्यों सुनता, समझ बिना कुछ सिद्धि न पाई। क्यों तो पढ़ते, क्यों समझते, समझ में नहीं आए। पढ़ना और सुनना तभी सफल और सार्थक माना जाता है जब चीज समझ में आए। परमपिता परमात्मा छोटे से कीर्तन के द्वारा प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें शक्ति दीजिए ताकि तेरा दिव्य चरित्र में समझ में आ सके, हम भी जीवन को संवार सकें। प्रेम और भाव से सब मिलकर के बोले, करो हरि का भजन प्यारे, उमरिया बीत जाती है। करो हरि का भजन प्यारे, उमरिया बीत जाती है। करो हरि का भजन प्यारे, उमरिया बीत जाती है। एक समझना, परमात्मा के नाम के कीर्तन का चमत्कार क्या होता जानते हो? और क्यों करवाया जा रहा कीर्तन? ये गाने वाले तो इधर, मैं गाने वाला नहीं, नहीं मुझे गाना आता, मैं आप की तरह। एक बार त्रिलोकी में विचरण करते हुए नारजी महाराज मृत्यु लोक में आए, और मृत्यु लोक में विचरण करते हुए पुनः वैकुंठ में पहुंचे। भगवान विष्णु जी के सामने प्रार्थना की, प्रभु मैंने मृत्यु लोक में आपके नाम का स्मरण करते बहुत से लोगों को देखा, आपके नाम की ताकत क्या है? भगवान विष्णु कहने लगे, मृत्यु लोक में विंध्यावती की तलेटी में एक वट वृक्ष पे एक कौवा बैठा है, उस कौवे से तुम जाकर के पूछना, वो प्रभु नाम की महिमा तुम्हें बताएगा। प्रभु के चरणों में वंदन करके नाथ जी चल पड़ते हैं, और विंध्यावती की तलेटी में उस विशाल का वट वृक्ष के पास पहुंचे तो कौवा नजर आया। हाथ जोड़ करके निवेदन करने की तैयारी की, कौवे और नारद की नजर मिली। नजर मिलने के साथ कौवा पेड़ से लगाम से नीचे। नारद जी को लगा ये क्या हुआ? फिर मन में विचार आया, ये कौवे का बैठना, टहनी का टूटना संयोगी बना होगा, ये होना ही था, पर मैं तो बाना बन गया हूं। नारद जी चल पड़े। कालांतर में जब पुनः वैकुंठ में नारद जी पहुंचे, फिर निवेदन किया, प्रभु मेरी जिज्ञासा अधूरी रह गई, कृपा करके मुझे बताओ, तो नाम स्मरण की शक्ति क्या है? नारद जी तुम अब मान सरोवर पे जाओ, जहां पे हंस मिलेगा तो प्रभु नाम की महिमा बतलाएगा। नारद जी इकतारे पे श्रीमन नारायण का संकीर्तन करते हुए चल पड़े। मान सरोवर के समीपस्थ जैसे पहुंचे, वहां हंस नजर आया। हंस देखते हैं, हाथ जोड़े, हाथ जोड़ के नारद और हंस की जैसे नजर मिली, हंस ने शरीर छोड़ दिया। नारद जी को लगा ये क्या हो रहा है? कौवे के पास में गए तो कौवे ने शरीर छोड़ दिया, और हंस के जीवन आया तो हंस ने शरीर को छोड़ दिया। ओनी बलवती जान पड़ रही, ऐसा समझ के नारद जी आगे बढ़े। बहुत दिनों के बाद तीसरी बार जाना हुआ, प्रभु के चरणों में निवेदन किया, प्रभु अब कृपा करके बताओ आपकी नाम की शक्ति क्या है? भगवान श्री हरि विष्णु कहने लगे, नाथ अभी अभी मृत्यु लोक में एक राजमहल में एक राजकुमार ने जन्म लिया है, जिसने मां के स्तन का दुग्धपान नहीं किया है। तुम सीधे वहां पहुंचो, वो प्रभु नाम की अमित शक्ति को बताएगा। नारद वहां पहुंचे, बाल को देख करके प्रणाम किया और कहा, बालक मैं जानना चाहता हूं प्रभु नाम की ताकत क्या है। माता बहनों ध्यान देना, नौजवानों तुम भी ध्यान देना। मां के स्तन का दुग्ध पान नहीं किया, वो बालक बोल पड़ा, कहने लगा, मुनिवार प्रभु नाम की ताकत क्या है ये तो मैं नहीं जानता,
लेकिन परमात्मा का पवित्र नाम जिनकी जिह्वा पे आता है, उनके दर्शन का क्या फल है, ये मैंने अनुभव किया और मैं आप चाहो तो बता सकता हूं। आप जैसे परमात्मा के लाडले भक्त जो 24 घंटे दिन रात श्रीमन नारायण का कीर्तन इफ्तार पे करते रहते हो, पहली बार मैंने आपका दर्शन किया तो पक्ष में चंडाल योनि कौवे के शरीर में मैं था, और आपके दर्शन के साथ उस चंडाल योनि से मुक्ति मिलकर मैं हंस के शरीर में आ गया, पक्ष में सबसे श्रेष्ठ। और दूसरी बार जब आपका दर्शन हुआ त्रिक योनि से मुक्ति मिलकर के परम पिता परमात्मा की सृष्टि की सर्वोत्तम कृति मानव देह मुझे मिल गई, मानव देह में आपका दर्शन हुआ है। अब वही भाई भरोसा अनुमंता, अब मुझे पक्का विश्वास हो गया है कि निश्चित ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। सदनों, भगवान के नाम जप नाम की माला पढ़ने वाले का दर्शन का ये फल, और नाम लेने वाला का क्या फल होगा जानते हो? है? तो प्रभु नाम का संकीर्तन जब हो, सब इसमें सहभागी बने। जरा हाथ ऊंचा करो, तो ज्यादा नहीं करो, यहाँ इतना। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ सुरजन जी की नाड़ी है, नाड़ी दबालब भर जाए, आप स्नान कर रहे हो और मान लो डूब रहे हो, तो बचने के लिए हाथ ऊंचा करना चाहिए कि नीचा? आपको कोई बचाने के लिए आए तो हाथ ऊंचा करोगे नीचा, नीचा करोगे तो अब आप निर्णय कर लेना, बचना चाहते तो ऊपर रखना, नीचे मत करना, डूबना चाहते तो नीचे कर लेना। हा? दिमाग में रखना, हाथ केवल भगवान ने इंसान को दिया और किसी को नहीं दिया। इनको काम लेना, ताली से ताली, स्वर से स्वर मिला करके मन की वृत्ति परमात्मा के साथ जोड़ करके कीर्तन बोलोगे, तुम्हें आनंद आएगा। सब मिलकर के बोले, हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा। करो हरि का भजन प्यारे, उमरिया बीत जाती है। करो हरि का भजन प्यारे, उमरिया बीत जाती है। करो हरि का भजन प्यारे, उमरिया बीत जाती है। करो हरि का प्यारे, उमरिया बीत जाती है। पूर्व शुभ कर्म कर आया